हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिक्का बदल गया कहानी, जो कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित है, इस कहानी के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी इस कहानी के 2 प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहला प्रश्न इस कहानी की मूल संवेदना और दूसरा प्रश्न इस कहानी का कथासार, जिसको आप सार, सारांश, कथा वस्तु आदि भी कह सकते हैं। इन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप में से किसी ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इसी कहानी के एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है इस कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि आपको चरित्र चित्रण के प्रश्न का उत्तर कैसे तैयार करना होता है। तो चरित्र चित्रण का जो प्रश्न आता है वो आपका 12 या 14 नंबर में देखने को मिलता है। तो आप इसमें अपनी कहानी नहीं बना सकते हैं। किसी भी रचना के किसी भी पात्र का अगर चरित्र चित्रण पूछा गया है तो आपको उस पात्र की विशेषताएं पता होनी चाहिए, और वो विशेषताएं आपको उस रचना में कहाँ नज़र आती हैं ये आपको उदाहरण स्वरूप बताना होता है। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि इस पात्र के अंदर ये विशेषता है, तो वो विशेषता का आपको उदाहरण भी देना होता है कि आपको ये उदाहरण से पता चलता है कि इस पात्र के अंदर ये विशेषता है। ठीक है, अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो अगर किसी पात्र के अंदर हम कह सकते हैं कोई पात्र बहुत ईमानदार है, ठीक है, तो वो उसकी ईमानदारी उस रचना में आपको कहाँ नज़र आती है, कहाँ दिखती है, आपको वो उदाहरण देना होगा उसकी विशेषता के साथ। ऐसे अगर आप अपना उत्तर तैयार करेंगे, आप विशेषताओं के साथ उसका उदाहरण भी देंगे, यानी कि प्रूफ भी देंगे कि आपको ये विशेषता यहाँ नज़र आती है, ऐसे आपका उत्तर बेहद आकर्षक रूप से तैयार हो सकेगा। ठीक है, तो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिए कि जब भी आपको चरित्र चित्रण के प्रश्न का उत्तर तैयार करना होता है तब आपको उदाहरण स्वरूप ये उत्तर तैयार करना होता है। ठीक है, सिक्का बदल गया कहानी में जो मुख्य पात्र है वो है शहानी। कहानी की संपूर्ण घटना कर्म उसी के इधर उधर घूमती है। कहानी में कुछ गौण पात्र शहानी के चरित्र को उभारने में सहायक भूमिका निभाते हैं, जिनमें कुछ पात्र सामान्य हैं और कुछ ऐतिहासिक पात्र हैं। शहानी पंजाब में चनाब नदी के किनारे बसे एक गांव जमालपुर की एक बड़ी जमींदारनी होती है। उसके खेत मीलों तक फैले हुए हैं। दूर दूर तक गांव में फैली जमीन और जमीनों में सब कुएं उसके अपने हैं। साल में 3 फसलें होती हैं। उसकी ज़मीनें सोना उगलती हैं। वह हवेली में अकेली बड़ी शान शौकत वैभव के साथ रहती है। वह बड़ी हवेली में अकेली इसलिए रहती है क्योंकि शाहजी नहीं रहे हैं। शाहजी कौन थे? उसके पति थे, जो कि अब नहीं रहे हैं, और उनका बेटा भी नहीं रहा है, तो वो अकेले रहती है। लेकिन आज भी गांव में उनके प्रति सम्मान और इज्जत बरकरार है। यानी कि उसका बेटा और उसके पति शाहजी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके प्रति गांव में आज भी सम्मान और इज्जत हमें देखने को मिलती है। वह दुर्बल थी और परिस्थितियों में उसे और भी आसक्त बना दिया था। ठीक है, तो जो परिस्थितियां उसके जीवन में आई, वो परिस्थितियों ने उसको और भी ज़्यादा हिम्मत वाली बना दिया था। ठीक है, कभी उसके इशारे पर सारा गांव नाचता था। गांव के सब फैसले, सब मशवरे उसकी हवेली में ही होते थे। शहानी ममता की प्रतिमूर्ति है। ममता और संवेदनशीलता शहानी के एक ऐसे गुण हैं जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य की ममता और अधिक उभरती है। शहानी के मन में शेरा के प्रति अद्भुत ममत्व दिखाई पड़ता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में भी हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप कोई भी विशेषता बता रहे हैं किसी पात्र की तो आपको उदाहरण स्वरूप ही बताना होगा। इससे आपका जो उत्तर है वो अच्छे ढंग से तैयार भी होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि शेरा के प्रति शहानी के मन में एक अद्भुत ममत्व दिखाई पड़ता है। तो ये जो उसकी विशेषताएं हैं कि ममता, संवेदनशीलता, जो उसके गुण बताए गए हैं, वो हम उदाहरण के स्वरूप भी देखेंगे। शेरा पत्नी के प्रति गुस्से में है। वह शहानी से शिकायत करती है तो शहानी ममतावश कहती है, मुझे
तो लड़के से बहू प्यारी है। शाहजी ने शेरा को डांट दिया है, किंतु शाहानी का ममत्व जागता है। उसे दूध पीने के लिए कह देती है। शेरे शेरे उठ पी ले। वह शेरा जो शाहानी को मारकर उसकी समस्त धन संपत्ति लूटना चाहता है, उसके प्रति भी शाहानी के मन में कोई मैल नहीं रहता है। इसलिए विदा होने के समय उसका ममत्व बोल उठता है। शाहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तुम भाग लगे चलना। ठीक है, तो ये भी एक कहानी की लाइन है जो कि उदाहरण में आपको मैंने बताई है। शाहानी किसी का एहसान न लेने के कारण स्वाभिमानी प्रवृत्ति की है। थानेदार दाऊद खान ने धीरे से कहा, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी। उत्तर में शाहानी का स्वाभिमान जागृत हुआ। बोली, सोना चांदी बच्चा, वह सब तो तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा रहा है। रही नकदी, यहाँ की नकदी यही रहेगी। शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी ये डहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। शाहानी दरिया दिल थी। उसने वक्त बेवक्त लोगों की सहायता की है। शाहानी के शाहजी दाऊद खां के लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। इसी शाहानी ने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे। मुंह दिखाई में अभी जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उसे 300 रुपये दिए थे। शाहानी हवेली की कुलवधू है। वह हवेली में दुल्हन बनकर आई तो तब से वह कुलवधू की भूमिका निभाती आ रही है। शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढककर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। ठीक है, शाहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी, लेकिन जो उसकी हवेली के प्रति उसका जो प्रेम था वो बोल उठा और वो सोचा कि एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी ना होगी। एक बार को जो शाहानी है उसका दिल कर जाता है कि वो अपने पूरे घर को देख कर आए। ठीक है, क्योंकि उसका जो जी है, उसका जो मन है वो छोटा हो रहा होता है। लेकिन जिन लोगों के सामने, गांव के लोगों के सामने, समस्त गांव लोगों के सामने वो जिनके सामने बड़ी रही है उनके सामने वह छोटी नहीं होगी। इतना ही ठीक है, सब कुछ हो चुका है। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुलवधू की आंखों से निकल कर कुछ बूंदें गिर पड़ी। शाहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे रह जाते हैं। शाहानी अपनी मातृभूमि से प्रेम के कारण वहाँ के रहने वाले मुसलमानों से भी स्नेह रखती है। जब उसकी हवेली, खेत, कुएं सब पर उसके स्नेही राज्य करेंगे तो फिर उसके सोने, चांदी, नकदी का लाभ भी वहीं उठाए। ठीक है, इसलिए वह कहती है यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाती। खाली हाथ जाकर ट्रक में बैठ जाती है। शाहानी धार्मिक प्रवृत्ति वाली नारी है। वह प्रतिदिन दरिया में स्नान करने के पश्चात सूर्य को नमस्कार करती है, माला जपती है। इससे उसके हिंदू धर्म में विश्वास का हमें पता चलता है। लेकिन उसके हृदय में मुसलमानों के प्रति कोई घृणा नहीं है। वह सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखती है। उसमें मानवता कूट कूट कर भरी है। कहानी के क्लेवर के आधार पर लेखिका ने कुछ गिने चुने पात्रों को ही आधार बनाकर संपूर्ण घटनाक्रम को आगे बढ़ाया है। लेखिका द्वारा शाहानी का चित्रांकन अत्यंत सशक्त रूप में किया गया है, जो उसके चरित्र के समस्त उज्जवल पक्षों को उभार कर सामने लाता है। तो हमारा जो मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण है वो हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सी विशेषताएं बताई हैं जो कि हमें शाहानी में नज़र आती है। उसका ममत्व और उसकी संवेदनशीलता, उस शेरा के प्रति जो कि कहीं ना कहीं उसको
मारना चाहता है, उसका समस्त धन संपत्ति सब लूटना चाहता है, लेकिन इसके प्रति शाहानी के मन में कोई भी मैल नहीं होता है। शाहानी दरिया दिल होती है, वो सबकी मदद करती है, सबकी सहायता करती है और शाहानी में स्वाभिमानी प्रवृत्ति नज़र आती है। जब दाऊद खां जो थानेदार है, जब वो उसे कहता है कि तुम कुछ साथ तो ले जाओ, कुछ बांध तो जाओ, तो वो कहती है कि नहीं, ये जो सोना चांदी है ये सब तुम लोगों के लिए है और यहाँ की जो नकदी है वो यहीं पर ही रहेगी। ठीक है, जो शाहानी है उसमें मातृभूमि के प्रति भी हमें प्रेम नज़र आता है। ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म को मानती है तो वो हिंदू धर्म में ही विश्वास रखती है और औरों के प्रति घृणा रखती है, ये भाव उसमें नहीं है। वो वहाँ के रहने वाले मुसलमानों से भी उतना ही स्नेह रखती है। ठीक है, और वो धार्मिक प्रवृत्ति की हमें नज़र आती है। तो ये सारी विशेषताएं हमें शाहानी के पात्र में नज़र आती हैं। ये सारी विशेषताएं आपको अपने उत्तर में लिखनी होंगी और आपको उदाहरण स्वरूप लिखनी होगी। जब आप उस रचना को पढ़ें, उस कहानी को पढ़ें, तो ये सारी विशेषताएं आपको जहाँ जहाँ नज़र आती हैं, आपको वहाँ से वो स्टैंजा, वहाँ से वो उठाना है और आपको उठाकर अपने उत्तर में लिख देना है उदाहरण के साथ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अब अपना उत्तर अच्छे से तैयार भी कर सकेंगे। तो ये सारी विशेषताएं हमें शाहानी के पात्र में नज़र आती हैं। ये सारी विशेषताएं आप जब रचना पढ़ें तब इन सभी विशेषताओं के आपको उदाहरण लिखने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।